नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो से हम लोग मैथ्स की एक नई सीरीज शुरू करेंगे और खास तौर पे बेसिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज चलेंगे। परसेंटेज के बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बाद से मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये वीडियो है परसेंटेज पे। परसेंटेज का ये पहला पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे पूरे बेसिक्स को और कवर करेंगे ए टू जेड सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और बिना किसी फॉर्मूले के हम लोग इस परसेंटेज के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। परसेंटेज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है पर 100, यानी कोई भी चीज लिखी हो उसके नीचे अगर आप डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो परसेंटेज कहलाता है। जैसे 15%, 15% लिखने का मतलब होता है 15 अपॉन 100। इसी तरह से 10% लिखने का मतलब होता है 10 अपॉन 100, यानी कि 1/10। फिर उसके बाद से आपको याद रखना है 25%। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 1/4। जैसे आप कोई जीन्स मार्केट में लेने गए और उसका दाम है 2000 रुपीज, और उस पर आपको डिस्काउंट दे दिया गया 25%। तो 25% का अगर आपको मतलब तुरंत पता है कि 1/4 होता है, तो आप 22,000 का एक चौथाई निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपीज। 2000 का आधा हुआ 1000, और 1000 का भी आधा यानी 1/4 हो गया 2000 का 500। तो यानी आपको डिस्काउंट मिला 500, तो आपने एक्चुअल कितना पे किया? आपने एक्चुअल पे किया 1500। तो इसीलिए परसेंटेज का जो बेसिक्स है वो हमको मालूम होने चाहिए, जिससे हम आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर लें। इसी तरह से इसमें एक 50% होता है। 50% तो सबको सबको मालूम होता है कि 50% का मतलब होता है 1/2। ये कैसे आता है? 50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/2। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज को देख लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज दो तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% इंक्रीज हो गया। तो 10% किसका इंक्रीज हो रहा है? मान लेते हैं 100 का। 100 में 10% इंक्रीज हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि 100 10% का मतलब है कि 100 का 10%। तो ये मतलब हो जाएगा 100 और 100 का 10% यानी निकलेगा 10, यानी 110। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम सीधे सीधे 100 इंटू जितना इंक्रीज होना है उसको 100 में जोड़ दें, डिवाइडेड बाई 100 कर दें। ये यानी 100 इंटू 110 अपॉन 100, यहाँ से भी 110 आ गया। तो दो तरीके हो गए, यानी आप जिसका परसेंटेज निकालना हो आप उसका 10% जितना भी इंक्रीमेंट हो वो निकालें और वापस से उसी नंबर में उस चीज को ऐड कर दें, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको 10% इंक्रीज निकालना है तो वो चीज 100 में 10 जोड़ दें और वहां पे 100 डिवाइड बाई 100 कर दें, तो भी तरीका होता है। इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज का है कि मान लेते हैं 10% डिक्रीज होना है। 10% किसका? 100 का मान लेते हैं। तो 100 का 10% जो होगा वो हमारे पास होगा 10, लेकिन ये डिक्रीज है तो इसीलिए हम माइनस करेंगे, -10 यानी कि 90 आ जाएगा। दूसरा तरीका 100 इंटू 100 में से जितना डिक्रीज होना है, इस केस में 10 होना है, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 90 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 90 आ जाएगा। तो ये चीजें हैं, दो तरीके हैं जिससे हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। निकाल रहा है 75 में 20% इंक्रीज हो गया, 75 में 20% का इंक्रीमेंट हुआ या इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास एक तो हम निकाल सकते हैं कि 75 का 10% कितना होगा? 7.5। 75 का 20% कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा 7.5 का 2 टाइम्स यानी कि 15, यानी 75 में हम 15 जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 90। यानी 75 में जब 20% इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होगा 90। दूसरा तरीका है 75 का 20% निकालना है तो हम 100 में 20 ऐड करेंगे, यानी 120 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 3 सा 25 4 सा 100, 25 3 सा 25। फिर ये 4 से चला जाएगा 30 टाइम, और ये ऊपर ये 3 है, 3 इंटू 30 यानी 90। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कैलकुलेशन कौन सी है। आप इसमें उसका परसेंट निकाल के फिर उसी में ऐड कर सकते हैं, तो इस केस में तब भी वही आएगा।
और डायरेक्ट जो दूसरा तरीका है उससे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम अगर हमें मान लेते हैं कि 75 में 20% का डिक्रीज हो गया, 20% का डिक्रीज हो गया, तो वही सेम प्रोसेस 75 का 10% पहले निकाल लेंगे, मन में कैलकुलेट करेंगे 7.5, तो 75 का 20% कितना हो जाएगा 15, तो 75 में से 20% यानी उसका 15 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 60। दूसरा तरीका 75 में एक 100 माइनस 20 करेंगे यानी 80 डिवाइडेड बाई 100, जितना डिक्रीज हो रहा है उसको 100 से माइनस कर लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और ये हो गया 20, तो 20 और गुणे 3 60। तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं, कैलकुलेशन कैसे हैं। आइए क्वेश्चंस के माध्यम से सीखते हैं कि इस पूरे चैप्टर्स को हम कितने आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको पूरे बेसिक से बताऊंगा, और जो कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार परसेंटेज सीख रहे हैं तो उनको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस पूरे पार्ट 1 में मैं पूरे बेसिक को कवर करूंगा और फिर धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चंस की तरफ आपको ले जाऊंगा। जैसे इसमें क्या रखा है 20% ऑफ 25% ऑफ 300, इसका हमें वैल्यू निकालना, ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हुए हैं। तो 20% ऑफ 25% ऑफ 300, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन से, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं का। 25%, 300 का 25% का 20% कितना हुआ, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हमें जहां जहां ऑफ दिया है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज की जगह 100 रख देंगे। यहाँ पे ऑफ था तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 25% है यानी 25 डिवाइडेड बाई 100, फिर ऑफ आ रहा है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 300। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 से 300 3 टाइम्स में चला जाएगा, 25 से 100 चला जाएगा 4 टाइम में, और 4 से ये 20 चला जाएगा 5 टाइम में, तो 5 या 15, हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। यानी ऑफ का जहां पे भी मतलब आएगा परसेंटेज के चैप्टर में उसका मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई से, और परसेंटेज का जहां भी मतलब होगा उसका मतलब होगा डिवाइडेड बाई 100 से। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और जो अभी मैंने हम लोगों ने तरीका सीखा उससे अगर हमें करना हो, माइंड में करना हो, बिना किसी कॉपी पेन चलाए करना हो, तो कैसे करेंगे देखिए। 300 का 25% यानी 300 का 1/4, तो 300 का 1/4 कितना हुआ, यानी आधे का आधा। 300 का आधा कितना होता है 150, 150 का भी आधा कितना होगा, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 300 का हमें 1/4 निकालना है, 25% का मतलब हुआ, तो 1/4 का कैसे मतलब होता है कि आधा गुणे आधा, यानी 300 का अगर हम आधा देखें तो ये होता है 150, और इस 150 का भी आधा निकालें तो वो कितना होता है 75, 150 का आधा 75। 20% का मतलब कितना हुआ, 10% का मतलब कितना हुआ, 75 का 10% का मतलब कितना हुआ 7.5, डिवाइड बाई 10 कर देंगे 7.5। 20% मतलब इसी को डबल कर दीजिए तो 7.5 दूनी 15। ये देखिए डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया अगर हम माइंड में कैलकुलेट करते हैं। यानी 300 का 25% निकाल लेंगे यानी 1/4, फिर उसका भी 20% निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। तो जैसा जैसा इसको लिखा है आपको वैसे ही लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं कि 2 जो है ये इसका मतलब इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ 50 है, ठीक। तो जैसे जैसे यानी x परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी इंटू, डिवाइडेड बाई इंटू 50। बस x की वैल्यू निकाल लेनी है हमें, तो ये हो जाएगा 50, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज। यानी अगर उसको जिस स्टेटमेंट है उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 30% ऑफ x इसका मतलब इक्वल टू 72। हमें बताना क्या है, x की वैल्यू बतानी है। तो इसको दो तरीके हैं करने के, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो पहले जो हमारा सिंपल तरीका है, जो बेसिक तरीका है वो है 30% का मतलब डिवाइड बाई 100, एक ऑफ का मतलब इंटू x इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी आसानी से, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 ये 24 यहाँ 72 होता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 10 यानी 240, यानी ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड वन यानी ऑप्शन 2। दूसरा तरीका है जो ज्यादा है और मेंटल कैलकुलेशंस में आपको हमेशा फायदा करेगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे तरीके को लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि 30% की वैल्यू
72% दिया हुआ है, हमसे x की वैल्यू पूछा है, यानी 30% ऑफ x, यानी 30% x की वैल्यू है 72, तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% ऑफ x अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगी 100 और परसेंटेज का डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, यानी एक्स ही आ जाएगी, यानी 100% मतलब पूरा कंप्लीट। तो 30% की वैल्यू दिया हुआ 72, हमें 100% निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम 30% की वैल्यू 72 है, अगर डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो हमें 10% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 10% की वैल्यू निकालने के लिए हमारे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 किया 10 आ गया, यहाँ से डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये 3 से 30 को डिवाइड किया 10 आ गया, और ये 72 को किया तो 24 आ गया, यानी कि 10% की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 डिवाइड बाई 10 यहाँ पे भी कर देंगे और डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये आ जाएगी 240। ये आपको माइंड में करना है कि 30% की वैल्यू दिया हुआ है 72, 30% की वैल्यू दिया हुआ है 72, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड बाई 3 दोनों तरफ कर दिया तो 10% की वैल्यू आ गई, और फिर 10 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 240 आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको एक तरीका और है, मान लीजिए आपको ये स्ट्राइक ना करे कि डिवाइड बाई 3 करना है ताकि हम 10% निकालें फिर 100 निकालें, तो सिंपल जो यूनिटरी मेथड होता है उससे भी हम कर सकते हैं कि 30% की वैल्यू हमें 72 दिया हुआ है तो हम 1% तो निकाल ही सकते हैं। 1% निकालने के लिए यहाँ पे भी 72 डिवाइड बाई 30 कर देंगे, फिर हमें 100% निकाल लेंगे, तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 72 बाई 30 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से भी वैल्यू सेम आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 24 चला जाएगा, 24 दिया 72 और 24 गुणे 10 240। ये यूनिटरी मेथड है जो हम लोग शुरू से लगाते थे कि 10 मेलोडी का या 10 चॉकलेट 10 मेलोडी टॉफी हमारी 50 रुपए की पड़ रही है, तो एक मेलोडी कितने की पड़ेगी 5 रुपए की, तो हमसे कोई कह दे कि 15 मेलोडी का दाम कितना होगा, तो 15 मेलोडी का दाम ही निकाल लेंगे, 50 बाई 10 यानी 5 एक मेलोडी का दाम, और गुड़े 15 यानी 5 गुड़े 15 यानी 75 रुपए का। वही तरीका है कि पहले एक मेलोडी का नाम निकाला, वो आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी 5, और फिर जितना भी निकालना है उस 5 में ये जितनी भी निकालना है 15 मेलोडी का निकालना है तो 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। होप आपको समझ में आया होगा, मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप परसेंटेज की पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो परसेंटेज का काफ़ी एप्लीकेशन है। सिंपल इंटरेस्ट में आएगा आपका यूज़, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ आएगा, कंजर्वेशन में काफ़ी यूज़ है इसका, और उसके अलावा भी जितने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आते हैं कहीं ना कहीं, जैसे टाइम इनवर्स में भी यूज़ हो सकता है, और आपका बोर्ड स्ट्रीम में भी यूज हो सकता है, का जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपका यूज होगा। सबसे ज्यादा यूज तो आपका डीआई में आएगा। डीआई में अगर आपकी बेसिक अच्छी है और आप मन में ही कैलकुलेट कर ले जाते हैं कि 10% कितना होगा, 20% कितना होगा किसी नंबर का, तो आप आगे रहेंगे, हमेशा और से आगे रहेंगे। आपको अगर मान निकालना हो 75% तो आप निकाल लिए, तो हमेशा आप ये बेसिक मन में कैलकुलेट करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है आपको वैसे ही नोट कर लेना है। मैं ये उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो ये लोग अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं, ताकि उनको एग्जाम में और अच्छे से स्कोर कर सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, यानी ऑफ बी है मतलब मल्टीप्लाई, द आंसर इज 80% ऑफ बी। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, यानी यानी मान लेते हैं x परसेंटेज ऑफ ए, x परसेंटेज ऑफ ए इज बी, यानी बी इज मतलब इक्वल टू, हमें ये निकालना है। इसको और सॉल्व कर लें तो अगर x डिवाइडेड बाई 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू ए इज इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी b डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। तो मेनली हमें b बाई ए की वैल्यू निकालनी है और उसमें जो भी आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। जो क्वेश्चन कह रहा है बी और बी को एक तरफ ले गए तो ये आ जाएगा 30% ऑफ ए इज इक्वल टू, सेम चीजें सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो 80 में से 40 गया यानी 40% ऑफ बी, 80% ऑफ बी माइनस 40% ऑफ बी सेम चीज है, इसलिए 40% ऑफ बी बचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमें बी बाई ए की वैल्यू निकालनी थी
तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 3 और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो b बाई a, और b बाई a की वैल्यू आ गई 3/4, यहाँ पे रख दिया और इंटू 100 कर दिया, तो ये 425 में 100 को काट देगा, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 75%। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 50% ऑफ p माइनस q इज इक्वल टू 30% ऑफ q p प्लस q। इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया। एंड q इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ p, देन द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो q अगर जो क्वेश्चन में दिया है, हमारा अप्रोच ये होगा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको पहले लिख लें, x परसेंटेज यानी x डिवाइडेड बाई 100 इंटू p, ऑफ का मतलब इंटू हो गया यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा q और ये p नीचे आ जाएगा और ये 100 वहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो यानी हमें मेनली इस केस में भी देखिए q बाई p की वैल्यू निकालनी है और जो आएगा उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में इस चीज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। इंटू p प्लस q, अब देखिए परसेंटेज दोनों तरफ है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो ऐसे भी हो सकता है कि 50 डिवाइडेड बाई 100, एक बार लिख ही देता हूँ, 50 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज का मतलब हो जाएगा, और यहाँ पे भी 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट होता है, इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 5 को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये आ जाएगा 5p माइनस 5q इज इक्वल टू 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 3p प्लस 3q। p को p की तरफ ले गए तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 5p माइनस 3p यानी 2p, और ये 5q इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8q। हमें q बाई p की वैल्यू चाहिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू q बाई p। ये सब थोड़ा सा आप मेंटली करिएगा, कम से कम लिखिए ताकि आपका टाइम बचेगा। तो ये 2 से 8 जाएगा 1/4, यानी 1/4 इज इक्वल टू q बाई p की वैल्यू। इस 1/4 को यहाँ उठा के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100 यानी 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर तो आप करेंगे ही, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी जो इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है मैं उसे पूरा करूँगा और आपको और अच्छे से चीज़ों को, आपके लिए चीज़ों को लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज से ही रिलेटेड इसके एडवांस क्वेश्चंस को, और धीरे धीरे करके हम लोग सारे कोई टाइप्स को कवर करेंगे, टाइप 1 से लेके जितने भी टाइप होते हैं सारे हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से करेंगे, बहुत कम फॉर्मूले का यूज करेंगे और आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से कहता हूँ कि अगर पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।